बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे किचन मास्टर ग्रेवी से। आज दो रेसिपीज बनाएंगे हम वेजिटेबल की। ये ग्रेवी जो आपके पास बनी हुई होती है उससे आप होटल स्टाइल में किस तरीके से सब्जियां बना सकते हैं। तो आज आपके साथ मैं दो रेसिपीज शेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती हैं सब्जियां। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये सब्जियां मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम करेले बना लेते हैं। ये 1 किलो मैंने करेले लिए हैं और इस तरीके इसकी कटिंग कर ली है। और जो इसके ऊपर से छिलके होते हैं वो आपने नहीं उतारने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप छिलके बिल्कुल भी ना उतारें। और इनको मैंने काट लिया है। अब हम इसको लगाएंगे नमक। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम नमक इसको लगाएंगे। तो इस तरीके 1 टेबल स्पून लगा के इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इस तरीके इसको मिक्स करेंगे। अगर आपने किचन मास्टर ग्रेवी वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखें ग्रेवी कैसे बनाई जाती है। तो 1 टेबल स्पून हम ये और ऐड कर देंगे नमक का। फिर इसको मिक्स करेंगे इस तरीके, ताकि तमाम पीस के ऊपर नमक अच्छी तरह लग जाए। और नमक लगाने के बाद इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका कड़वाहट अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, माशाल्लाह आधा घंटा हो चुका है करेलों को नमक लगाए हुए। अब हम ये देखें वीवर, बिल्कुल करेलों ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब हम इनका पानी निकालेंगे कड़वा। इस तरीके थोड़ी सी लेंगे मुट्ठी में और इसको इस तरीके प्रेस करेंगे। ये देखें वीवर कितना पानी निकल रहा है। इस तरीके में सारे करेलों को पानी निकाल के सादे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लूँगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसमें ऐड करेंगे वॉश किए हुए करेले। और करेले इसमें ऐड करके पैन में इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि इसका जो पानी हो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो पानी आपने पैन के अंदर ऐड करके अच्छे से खुश्क कर लेना है। इससे बहुत मज़ेदार करेले बनेंगे, कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलें जी, माशाल्लाह तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। तो करेले हमारे खुश्क हो चुके हैं और अब हम इसको उतार लेंगे। और एक हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 कप घी। घी को गर्म कर लेंगे। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे करेले जो हमने फ्राई पैन में खुश्क किए थे। और करेलों को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो अच्छे से गोल्डन हो जाए। तो गोल्डन कलर होने तक हम इनको फ्राई करेंगे अच्छे से। अच्छा, फ्राई पैन में आप अगर इसको खुश कर लेंगे तो एक तो फ्राई जल्दी हो जाएंगे, आपकी ऑयल की बचत होगी, ऑयल थोड़ा यूज होगा या घी। तो ये देखें व्यूअर, करेलों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। तो प्याजों को भी हमने नरम करना है इसके साथ, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज को। तो ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह प्याज हमारा नरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। जो मैंने ग्रेवी बनाई थी उसमें नमक मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि जो भी रेसिपीज बनाई जाती है नमक उसके हिसाब से ऐड किया जाता है। तो नमक आप बाद में ही ऐड करें, ग्रेवी के अंदर आपने नमक को ऐड नहीं करना। तो चलें जी, तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब ग्रेवी ऐड करेंगे। और इसकी हम करेंगे बुनाई तमाम चीज़ों की अच्छे से, तकरीबन 2 से 3 मिनट।
जब बुनाई हो जाएगी अच्छे से तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। ये आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है अगर आपके पास किचन ग्रेवी पहले से बनी हो तो। ये देखिए मेरे बुनाई अच्छे से कर ली है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो करेले हमारे हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं। तो इसको हम मिक्स करके थोड़ा सा कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो चुका है। 3 सब्ज मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे और थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड करेंगे। मिक्स करके हम इसको करते हैं डिश आउट। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक और उसके बाद हम अगली रेसिपीज तैयार करेंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको करेंगे कवर तकरीबन 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डिश आउट करके। तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मज़े के करेले और प्याज हमारे माशाल्लाह बनकर तैयार हैं झटपट में। ये देखें व्यूअर माशाल्लाह। तो यार वीडियो को लाइक करना बनता है, वीडियो को लाइक तो कर दें। तो अब हम बनाएंगे अगली रेसिपी। ये ½ kg मैंने आलू ले लिए हैं जिसको मैंने बारीक बारीक क्यूब की शक्ल में काट लिया है। और ये तकरीबन 3 मेरे पास बड़ी साइज की गाजर थी, इसको भी उसी तरह काट लिया है। तो ये 1.5 पाव मेरे पास मटर थे, इसके भी छिलके उतार दिए, दाने निकाल लिए हैं। और यहाँ पर हम उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे ½ कप घी। ये जो आज की रेसिपी मैं बना रहा हूँ ये घी में बना रहा हूँ, घी में टेस्टफुल ज़्यादा बनती हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे मटर। मटरों को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे घी के साथ। तो माशाल्लाह मटर हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। गाजर को भी फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये होटलों वाले इस तरीके की सारी चीज़ें तमाम रेडी करके रखते हैं, तो जब कस्टमर आता है उसी तरह वो 5-6 मिनट में बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो जब गाजरें हमारी फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो आलूओं को भी हमने फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो माशाल्लाह तकरीबन 3 मिनट आलूओं को भी हो चुके हैं फ्राई करते हुए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और इसको मिक्स करेंगे। तो जनाब चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपका प्यार बढ़ता है। तो आपके साथ डेली वाइज नई से नई रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, नमक को मिक्स करके अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच भर के ग्रेवी का। और ग्रेवी के साथ हम इसकी बुनाई करेंगे उसी तरह जिस तरह करेले की बुनाई की है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसकी आपने अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि जो ग्रेवी है और सब्जियां हैं वो अच्छी तरह एक जान हो जाएं। तब तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर अच्छे से बुनाई कर ली है आलू और गाजर मटर की। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन ½ कप इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो आलू और मटर गाजर अच्छे से गल जाएं।
ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि आलू और गाजर अच्छे से गल जाए। तो अब हम इसको करते हैं कवर। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर, आलू हमारे अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया। ये तकरीबन 3 सब्ज मिर्च साबुत मैंने लिए, इसको कटना नहीं आपने। और 3 सब्ज मिर्च को मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और कुछ सब्ज धनिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि जो घी है हमारा अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें वीवर, कितनी मज़े की सब्जियां हमारी बनकर तैयार हुई माशाअल्लाह, मिक्स वेजिटेबल। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें। ग्रेवी को आप पहले से बना कर रखें। अगर ग्रेवी की आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो ये थी हमारी आज की 2 रेसिपीज़ की फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए शेफ फयाज को। अल्लाह हाफिज़।